नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। इस समय मैं गढ़वाल सभा नया गांव में हूं, जो कि चंडीगढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पर पांडव लीला द्वारा गढ़वाल की संस्कृति का अद्भुत लीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र की संस्कृति को प्रवासी उत्तराखंड के युवाओं में उजागर किया जा रहा है। नए गांव में हुई पांडव लीला में वाद्य यंत्र, जो कि उत्तराखंड के लोक संस्कृति के ढोल दमाऊं के साथ पांडव के जो पार्श्व पात्र थे धर्मराज युधिष्ठिर बने हुए थे, पान सिंह बुटोला, और जो भीम के थे जीत सिंह नेगी, अर्जुन के जो पात्र बने थे सतीश सिंह राणा, नकुल के जो पात्र थे मतेंद्र सिंह रौथान, और सहदेव के जो पात्र थे मोहन सिंह रौथान, और द्रौपदी का जिन्होंने धारण किया हुआ था रूप वो थे दिनेश राणा, और बजरंग बली भी यहाँ पे थे लक्ष्मी प्रसाद सैलानी। और इसके अलावा जो कृष्ण भगवान का जिन्होंने रूप धारण किया हुआ था वो थे संतोष नेगी, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ गढ़वाल सभा के प्रांगण में दशमेश नगर में पहुंचे थे, नया गांव के प्रांगण में। और पांडवों की भव्य लीला का साक्षात मंचन उन्होंने किया गया। और इस पौराणिक दिव्य कार्यक्रम पर गढ़वाल सभा के नया गांव के जो प्रधान थे गब्बर सिंह मेयर, और कमल सिंह पंवार जो भूतपूर्व टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के प्रधान थे। टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के जो भूतपूर्व प्रधान थे कमल सिंह पंवार, वो आने वाले चुनाव में जो नया गांव में पार्षद का चुनाव होगा उसमें भी चुनाव लड़ सकते हैं। नया गांव गढ़वाल सभा के प्रांगण में आयोजित इस पांडव लीला के अवसर पर उत्तराखंड के कई महान बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए, जो कि दूर दूर से आए थे। ये जो कार्यक्रम किया गया था बाला सुंदरी समिति के द्वारा, वो अचानक किया गया था, फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस पौराणिक पांडव लीला पर बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। और इस पांडव लीला की विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं, कैसे यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, और लोग जो आए यहाँ पर अपने पौराणिक कथा को देखने के लिए और देवी देवताओं की झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए थे। तो सुनते हैं मीडिया जंक्शन में इस पौराणिक कथा की कुछ कहानी, क्या कहा लोगों ने इस कहानी पर, और जो पात्र बने हुए थे उन्होंने क्या कहा। तो सुनते हैं मीडिया जंक्शन। इस कार्यक्रम पर जब लीला का नृत्य किया गया तो लोग भी अपने पांव रोक नहीं सके और इस पांडव लीला में नाचते हुए दिखे गए। तो इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां आप देखते रहे मीडिया जंक्शन 21 पर, और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे मीडिया जंक्शन tv.com पर। मीडिया जंक्शन न्यूज का बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी। जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं हमारे गढ़वाल मंडल में और विशेषकर उत्तराखंड में, एक बहुत पौराणिक रिवाज है। कहा गया है कि जब लोग उत्तराखंड हिमालय की तरफ अपने अंतिम यात्रा पर गए तो पांडव लोग वहाँ पर हिमाचल के जिन स्थानों को जिन स्थानों पर गए वहाँ पर दुर्गों का स्थापना करी। उसके बाद वो स्वर्ग को सिधार गए। उनके स्वर्ग सिधारने के उपरांत बहुत पौराणिक काल से गढ़वाल मंडल में पांडवों की युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान कृष्ण की भूमिकाओं में गढ़वाल के लोग गढ़वाल के गांव में पांडव लीलाओं का आयोजन पुराने अर्थे से करते आ रहे हैं। इसमें पांडवों ने किस तरह से गढ़वाल मंडल में भगवान शिव और शिवलिंग की स्थापना की, उनके बारे में वर्णन किया जाता है। इसके अलावा पांडवों ने कैसे भूमिका निभाई, किस तरीके से वो स्वर्ग के रास्ते पर अग्रसर हुए, उसके बारे में इस लीला में मंचन किया जाता है। ये पांडव लीला का मंचन गढ़वाल सभा नया गांव के प्रांगण में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहा है। ये लोग हरिद्वार स्नान करने के ऊपर इनके मन में आया कि बिहार, चंडीगढ़ और नया गांव आकर वहाँ के लोगों को भी अपनी इस पौराणिक जो हमारी परंपरा आ रही है इसके बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी दी। इन्होंने बखूबी यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी।
पिछले 3 दिनों से नया गांव में विशेषकर महिलाओं और युवा और बच्चों में इस लीला के प्रति बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर सहयोग किया। लोग बढ़ चढ़कर आके पांडवों की लीलाओं को यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने 12 सुंदर समाज कल्याण समिति रुद्रप्रयाग के सभी महानुभावों ने बहुत सही ढंग से यहाँ पर आयोजन किया। इसके लिए मैं इन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी विशेष धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। मेरी उत्तराखंड के युवाओं से और विशेषकर जो हम लोग प्रदेशों में रह रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि आप जहाँ पर भी हैं, उत्तराखंड से गढ़वाल मंडल से आकर यहाँ प्रदेशों में जहाँ पर भी आप लोग हैं, आप लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी भाषा को, अपनी गढ़वाली भाषा को और अपनी गढ़वाली परंपरा को, अपनी गढ़वाली विचारों को अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, ताकि वो लोग अपनी गढ़वाल की जो अनमोल अनतोल धरोहर है, हमारी बहुत समृद्ध जो परंपरा है वो अपने उत्तराखंड के निवासियों से आपके प्रार्थना है। जो आज का जो कार्यक्रम है ये पिछले 2 दिन से यहाँ पे चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये नया गांव की पावन भूमि में यहाँ पर ये हमारे फाउंडर्स पहुँचे और निःशुल्क सेवा, इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि निःशुल्क सेवा हम इनको 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इनकी निःशुल्क सेवा जारी है और हमें तो अचानक रात ही रात हमें फ़ोन आया और हमारे कमल सिंह पंवार जी जो हमारे हेड चीफ यहाँ के हैं उनके द्वारा यहाँ पे हमने व्यवस्था करवाई। जो यहाँ पे टेंट की सेवा है वो भी इन्हीं के द्वारा है। पांडवर्स जो यहाँ नृत्य कर रहे हैं इनकी द्वारा है। टेंट की सेवा, साउंड की सेवा, इनका हमारी तरफ से कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मातृशक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचती, लोग यहाँ नहीं पहुँचते, तो इसके बराबर कुछ काम यहाँ पे कुछ नहीं होता। इनकी सेवा के बराबर इनकी सेवा मात्र सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। और हम भी आशा करेंगे कि बहुत जल्द आने वाले आने वाला साल और अगले महीने जो हमारा नया साल, जो हमारा उत्तराखंड का जो हमारा नया साल होता है मार्च में, इन लोगों को हम बहुत जल्द यहाँ पर दोबारा बुलाएंगे। और यही इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारी बधाई। और मैं यही चाहता हूँ कि अपनी मातृभूमि देवभूमि उत्तराखंड को मत भूलिए, जो हमारे ढोल डमोह है उनको मत भूलिए। यही हमारे ढोल डमोह है, यही हमारी संस्कृति है। लोग तो पहाड़ों से शहरों में बस चुके हैं और लोग इन ढोल डमोह संस्कृति को भूल चुके हैं। तो इसी यहाँ पे बुलाया जाए ताकि इन लोगों को जागरूक कराया जाए, ताकि हमारे ढोल डमोह आगे आए। और जो हमारे पीछे बैंड वाले आजकल हर जगह जा रहे हैं, बैंड वाले जा रहे हैं, तो बैंड वाले से कुछ नहीं होता है। हम इन ढोल डमोह को लेके आते हैं हर जगह। ढोल डमोह का प्रसाद होता है। ढोल डमोह जो नृत्य, ये देखो आप देख रहे हैं कि बिना तबला, बिना माइक, बिना साउंड, बिना हारमोनियम के यहाँ पे नृत्य हो रहा है। हजारों पब्लिक यहाँ पे जुड़ी है, हजारों पब्लिक यहाँ पे नृत्य कर रही है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि ढोल डमोह के बिना होने हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका जो मात्र वो है उत्तरकाशी में कचरोला में इनका चला हुआ है और रुद्रप्रयाग से ये पहुंचे हुए हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ये पावन भूमि में यहाँ पर पहुँचे। ये जो हमारे पांडव लोग उत्तराखंड देवभूमि से पधारे हैं, इनका हमने अपने गढ़वाल भवन के प्रांगण में इन्होंने प्रोग्राम जो करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हमारी यही इच्छा है, हम करवाते रहते हैं प्रोग्राम, ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे अपने गढ़वाल भवन के सदस्यों के द्वारा जो मिलजुल के जो होता है। तो ऐसे प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे और हम लोग करवाते रहेंगे। अपने जो हमारी संस्कृति है, अपनी देवभूमि की जो उत्तराखंड की हमारी संस्कृति की जड़ें हैं उनको मजबूत करने के लिए, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो है अपनी संस्कृति बताने के लिए ये सब प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड से जितने भी लोग हैं, चाहे वो कुमाऊँ से हैं, टिहरी से हैं, पौड़ी से, जहाँ से भी हैं, सब लोग यहाँ पे इस संस्कृति को बढ़ावा दें। तो आगे हमारे बच्चों को भी इस संस्कृति का पता चलेगा हमारी संस्कृति क्या थी। गब्बर सिंह मेयर प्रधान था जी हमारा, और इन्होंने बड़ा उस दिन जल्दीबाजी में हुआ जी ये यहाँ पर बहुत जल्दी में हुआ। 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो हमारे जो गब्बर सिंह मेयर जी ने इन्होंने 2 दिन के अंदर सारा कुछ किया यहाँ पर जी, सारा इन्होंने कमल सिंह पंवार जी ने किया है और उनके साथ 3-4 आदमी और भी थे जी साथ में, हम लोग भी सभी साथ में थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा निभाया, इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद जी। जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य और क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया जंक्शन चैनल का मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। गढ़वाल सभा नया गांव में बाला सुंदरी समिति रुद्रप्रयाग उत्तराखंड द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसकी
बहुत ही कम समय में हमें ये प्रोग्राम करना पड़ा। उनका अचानक फ़ोन आया और उन्हें एट ए टाइम रात को फ़ोन आया और अगले दिन से उनका प्रोग्राम हमें जल्दबाजी में शुरू करना पड़ा। तो फिर भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, मातृशक्ति यहाँ पहुँची। हम उसका मातृशक्ति और आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे अगली बार जब भी ये प्रोग्राम हम करेंगे बहुत ही भव्य तरीके से करेंगे, जिससे हमारा समाज हमारी संस्कृति के बारे में जान सके और सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। पांडव नृत्य जो है रुद्रप्रयाग से आए हैं। अचानक ही इनका प्रोग्राम बना था और हमारे यहाँ गढ़वाल सभा नया गांव में पधारे हैं। तो विद इन डेज हमने जितनी भी हमसे व्यवस्था हो सकती थी हमने की और बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। 3 दिन कंटिन्यू चला। आज लास्ट डे है, फ्राइडे, आज 9 तारीख को। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और हम चाहते हैं कि हमारा जो मैं बेसिकली यहीं से नए गांव से हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है ऐसा बढ़ता रहे। और जो हमारी जो संस्कृति है बहुत ही प्राचीन है। बेसिकली देख लो, जो भी हमारे बद्री धाम, केदार धाम, जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं इस प्रोग्राम को इसी ढंग से आगे बढ़ाते जाएं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हम इसी ढंग से जागरूक करें और अपनी संस्कृति के बारे में उनको अधिक से अधिक नॉलेज हो, अधिक से अधिक वो ज्ञान बढ़ाएं कि हमारी संस्कृति, हमारा जो उत्तराखंड का जो देवभूमि का इतिहास है कितना बढ़िया इतिहास है। देखो, पूर्व काल से लेकर पांडव काल से लेकर हमारा जो कल्चर है, मतलब दुनिया में सबसे बढ़िया जो हमारा कल्चर है देवभूमि का कल्चर। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही हमारी युवाओं को, युवा शक्ति को भी आगे बढ़ाते जाए और संस्कृति का विकास करते रहे। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम हुआ है, आप सभी का ऐसे आगे योगदान बना रहे, आगे भी ऐसे कार्य करते रहें। परमात्मा इस धरती पर हमेशा ऐसे पांडवों के हर प्रोग्राम की संस्कृति हमारी चलती रहे। हमेशा अपने उत्तराखंड की संस्कृति को ना भूलें और इसी को हमेशा आगे बढ़ाने में सभी सहयोग करें। आज पांडवों का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, उनके दया से भगवान जी हमारा गढ़वाल भवन, उनके परमात्मा की दया से हमारा गढ़वाल भवन बढ़ गए और आगे हम इन पांडवों को यहाँ बुलाएंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय माभूमि। चमोली जो है कि गढ़वाल सभा का सदस्य हूँ, जो है कि हमारे गढ़वाल सभा के प्लॉट में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं पांडवों की कृपा से चाहता हूँ कि हमारा गढ़वाल भवन जल्दी मिल जाए। जो भी उसमें अड़चन आ रही है उसको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, अर्चना दूर हो। पांडवों की कृपा से, इन 5 पांडवों के चरणों से सब कुछ इसमें इनकी बदौलत से हमारा प्लॉट मिल जाए, वही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत दूर बैठे हूँ उन पर मैं खींचाऊँ, मैं जाऊँ उठाओ किसी नहीं है तो बड़ा अच्छा लगा। और देव कार्य में कभी कमी नहीं आती, थोड़ी बहुत हो भी जाएगा तो क्योंकि वही देने वाला है। हम तुम आज प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था इसका, क्या मैसेज देंगे लोगों को? हमारा ये प्रोग्राम पांडव नृत्य का था, जो हम समस्त जनमात्र को यह सिखाना चाहते हैं कि यह जो ये बाण हैं ये पांडवों के अस्त्र शस्त्र हैं और ये ग्रामीण स्तर पर तो हर जगह पांडव नृत्य होता है। हमने बालासुंदरी समाज कल्याण समिति बनाई है जो रजिस्टर्ड रुद्रप्रयाग जनपद से है। केदार घाटी के हम लोग हैं और हम अपनी पौराणिक परंपरा को और धार्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम करते हैं और जिससे प्राणी मात्र को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी पौराणिक परंपरा को बच्चे से बूढ़े तक कोई न भूले और इस तरह से देव कार्य हर स्थान पर होते रहे, जिससे देव कार्य करने से मन को शांति और वैभव की प्राप्ति भी होती है। कैसे बना आपका ये प्रोग्राम, क्या इसमें कोई शक्ति थी क्या? पंच पांडवों की शक्तियाँ का तो हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं। हम हरिद्वार स्नान करने के लिए, बाण स्नान करने के लिए आए और हमारा मन हुआ कि चंडीगढ़ की जो भूमि है, नया गांव पंजाब की बॉर्डर पे, हमने ये सोचा इस बार हम भगवान के इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का जो नाच गान और जागर के साथ में ढोल दमाव भंकोरी इत्यादि को लेकर हमने इस क्षेत्र को सोचा कि भगवान
केदार बाबा की इस क्षेत्र पे असीम कृपा बने और इन पंच पांडव के जो पात्र हैं ये पशु हैं और इन पशुओं के जहाँ जहाँ मोती पड़ते हैं, जिनको शाब्दिक शब्दों में कहते हैं चावल, वो जब चावल भगवान की थाली में आते हैं वो मोती का रूप धारण करते हैं और जहाँ जहाँ भगवान के मोती पड़ते हैं वहाँ वहाँ वो धरती पवित्र हो जाती है। और हमने सोचा कि इस बार भी नया गांव पवित्र हो जाएगा पंच पांडवों के दर्शन मात्र से। श्री बद्रीनाथ धाम की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की, यथम उपस्थित सभी मातृ शक्ति की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनुरोध करूँ मुख्य सलाहकार गढ़वाल जिला का मुख्य सलाहकार